सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस 25वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद हमारे जीवन का आधार हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो भी हमारे निज कर्तव्य हैं, जो हमारा निज जीवन का और इस संसार के लिए जो भी कर्तव्य है, व्यष्टि से समष्टि का जो कर्तव्य है, उसका आदि मूल तो परमेश्वर है और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश, उसके संदेश के रूप में उस परमात्मा का जो संविधान है हमारे लिए, वह वेद हैं। सभी धर्मों का अर्थात सभी कर्तव्यों का जो मूल है वह वेद है और जिनका अनुशीलन, जिनका आदेश उपदेश शिरोधार्य करके हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को सार्थक किया। अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से, करुणा से, सेवा से, दया से इस पूरी धरा को सिंचित किया। यह हमारा सौभाग्य है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हम अपने को आप्लावित करके, अपने को सिंचित करके, हम भी उसी मार्ग के पथिक बन करके उनको समझने का, उनको जानने का, या जो पथ उन्होंने बताया उस पथ पर सदैव आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें धर्म की बहुत ही अहम भूमिका है। और उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि धर्म ही हम सबको संभाल के रखता है। बिना धर्म की स्थिति के हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है। और धर्म के विषय में कितनी भी बात कही जाए वो कम है, क्योंकि धर्म ही सब सुखों का दाता है, सब सुखों को देने वाला है, सबसे ज़्यादा हितकारी है। इसलिए धर्म की चर्चा हम बार बार करके उसको आचरण में लाएं। कहा, धर्मः सर्व सुखं करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखं, धर्माय तस्मै नमः। धर्मानास्तत्परा सुहृद्भवभृतां, धर्मो हि द्रव्यं सतां, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालये, हे धर्म मां पालय। धर्म का ही उद्देश्य करके धर्म पालक कहता है। धर्म ही सब सुखों का देने वाला है, धर्म को हित करने वाला बताया गया है। धर्म को विद्वान लोग अपनाते हैं, उस धर्म को ही हम उसमें ही अपना कल्याण समझते हैं, उस धर्म से ही कल्याणकारी सुख प्राप्त हो जाता है। उस धर्म के लिए हमारा, मेरा नमस्कार है। संसार में धर्म से बढ़कर प्राणियों का और कोई मित्र नहीं है। धर्म ही सज्जनों का धन है, इसलिए मैं धर्म में ही चित्त नित्य लगाता हूँ। हे धर्म, तू मेरा पालन कर। अर्थात धर्म की हम पालना करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म हम बहुत ही उत्साह से धर्मपूर्वक आचरण करें
धर्म का पालन करें तो धर्म हमारा पालन करेगा, हमको कभी पतित नहीं होने देगा। धर्म के विषय में कई चर्चाएं हमने पढ़ी और समझी कि सर्वेषां यह सुनृत्यम सर्वेषां चाहिते रतः, पीछे कक्षा में हमने चर्चा की थी। कर्मणा मनसा वाचा सा धर्मम वेद नेतरः, जो हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य है, जिसको मन से, वाणी से और शरीर से हम जीते हैं, अपने लिए लोक कल्याण के लिए जिसका आचरण करते हैं, वह धर्म कहलाता है। और इससे हमारा जीवन सदा आगे को बढ़ता रहता है। इसलिए इसको हम अपने जीवन में जरूर उतारें। और अकृत्यम नैव कर्तव्यम, इसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। आज इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं दमम निःश्रेयसे प्राहुर, दमम दमम निः श्रेयसे दमम निःश्रेयसे प्राहुर वृद्धाः वृद्धाः निश्चितदर्शिनः, निश्चित दर्शिनः। दमम निःश्रेयसे प्राहुर वृद्धा निश्चित दर्शिनः। और अपवर्ग मतिर्नित्यो, अपवर्ग मतिर्नित्यो, मतिर्नित्यो यति धर्मः सनातनः। यति ही धर्मः सनातनः। उच्चारण करेंगे। दमम निःश्रेयसे प्राहुर वृद्धा निश्चित दर्शिनः। अपवर्गमतिर्नित्यो यतिः धर्मः सनातनः। कह रहे हैं कि निश्चय ही, निश्चित दर्शिनः, निश्चय ही ये बात निश्चित करके कर्म करने वाले जो वृद्ध हैं, अर्थात जो महात्माओं में प्राहुर वृद्धा, जो दम का पालन करना है, दम का दमम निःश्रेयसे प्राहुर वृद्धा निश्चित दर्शिना अपवर्गम मतिर्नित्यो यति धर्म सनातनः। वे जो दम का पालन करना कल्याण के लिए बताया है, और जो ब्राह्मण का तो यही विशेष धर्म है कि वह दम का पालन करके इंद्रियों का दमन करे, अर्थात जो विद्वान है, धार्मिक है,
उसमें श्रेष्ठता से इस बात का हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी इंद्रियां हैं, यदि उनमें कोई विकार आता है, वे भोग की ओर भागती हैं, तो उसमें हमको कभी भी धर्म की उन्नति नहीं दिखाई देनी चाहिए। जब जब हमारा मन विचलित होगा, इंद्रियां हमारी वश में नहीं रहेंगी, हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो हम निसंदेह, कोई शक इसमें नहीं है, जैसे अग्नि जलती हो और अग्नि जलने पर उस पर घृत डाला जाता है, अथवा घी को अग्नि के पास रख दिया जाए तो अग्नि बिना जो है उसको पिघलाए, उसका स्वभाव ही है कि पिघला देती है वो। वैसे ही यदि इंद्रियों को हम ऐसे छोड़ दें तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि वह पतन को जरूर प्राप्त होगा। इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहे तो इंद्रियों पर विशेष जो है अपने को नियंत्रित रखे, संयमित रखे। संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। और ये किसी भी स्तर पर, जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जो भी विषय हैं, उन विषयों में यदि हमने जानपूर्वक व्यवहार नहीं किया तो वह हमको पतन की ओर जरूर ले जाते हैं। आहार के स्तर पर हो, व्यवहार के स्तर पर हो, जो चीज़ जितनी संतुलित लेनी चाहिए, यदि असंतुलित लेंगे, असंयमित लेंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन खतरे में होगा, अकल्याण होगा ही होगा। इसलिए इंद्रियों का चाहे रसना हो, हर प्रकार के भोगों के प्रति हमको जागरूक रह करके व्यवहार करना चाहिए। जो बात श्लोक में कही है कि यदि दम का हम अर्थात इंद्रियों को संयमित रखेंगे तो यही हमको निश्रेयस तक पहुंचाएगा। यदि हमारी इंद्रियां ही हमारे काबू में नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित ना समझे। छोटी छोटी बातों पर भी यदि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वहीं से हमको हानि मिलती है। इसलिए अपने जीवन में इसका पहले भी हमने पढ़ा है और उस पर ये, क्योंकि ये अलग अलग श्लोक हैं और हम सब में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि किसमें हमको विशेष रुचि है और रुचि के अनुसार हम उसको धारण करें। अनेक ओर से इस बात को कहा जा रहा है कि हम धर्म का पालन करें, धर्म को धारण करें। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। होमाचार्य जी, ये धर्म भी अपनी सुविधाओं के अनुसार बदलता है। जैसे अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे पहले एक काल था, वहाँ व्यक्ति की इतनी आवश्यकताएं नहीं थी जी, वस्तुओं की, तो उनके लिए एक ही साधन था, बस आत्मतृप्ति, आत्म शांति की प्राप्ति कर लो और ध्यान को और पूर्वत्व को प्राप्त कर लो। पर अभी युग ऐसा चल रहा है कि हर बात की आवश्यकता रहती है, उसकी नहीं, उसके परिवार की, उसके बच्चों की, सभी इसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। उसको उसमें समय नहीं मिलता आत्मतृप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मविचार के लिए। तो इसमें इस युग में इस लोग इसका पालन कैसा कर पाएंगे? देखिए बात यह है, चाहे युग कोई सा भी हो, कितनी भी सुख सुविधाओं में व्यक्ति रहता हो और कितने अभाव में रहता हो, सभी की ये मांग होती है कि वह सुखी हो। आज जो साधनों का प्रयोग हो रहा है वो भी सुख के लिए है। अब ये जरूर है कि इन साधनों से क्षणिक सुख मिलता है, हमको अधिक दीर्घकालिक सुख नहीं मिल सकता। और उससे हम इन साधनों से यद्यपि विकास होता है, साधनों से बहुत हमको लाभ भी मिलता है, लेकिन यदि नितांत हम साधनों के ऊपर ही डिपेंड रहें, उन पर निर्भर रहेंगे, तो हम जीवन में अनेक रोगों को आमंत्रित करेंगे। आपका जो आशय है कि आज की जो आवश्यकता है
पहले तो इतनी आवश्यकता नहीं थी, तो पहले तो धर्म का पालन बहुत आसानी से किया जा सकता था। लेकिन आज धर्म का पालन करने में कठिनाइयाँ आती हैं, तो क्या किया जाए, क्या उसको उसी के अनुसार बदल दें? तो ये हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं कि हम जो भी अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करें वो धर्म है। हम किसी का जो है दिल ना दुखाएं, हिंसा ना करें, वो धर्म है। यहाँ संसाधनों के कारण ये कमी आई है। जैसे उदाहरण के लिए पहले क्या होता था, घर में कोई नाराज हो जाता था थोड़ी देर के लिए भी, तो क्या करते थे, सभी घर वाले या कोई न कोई उसको मनाते थे। कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं किया तो 2-4 लोग उसके पास जाकर के उसको मनाते थे, और वह भी व्यक्ति कभी भी इतना नाराज नहीं होता था। अभी पता ही नहीं चलता कौन व्यक्ति नाराज है, और नाराज है तो नाराज रहे, किसी को फुर्सत नहीं है। मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप और इतना ये साधन बिगाड़ दिया है कि हम इससे जो अपने निजी संबंध हैं, जो हमारे निजी कर्तव्य हैं, सुख दुख में साथ देने का, उसको हम भूल गए हैं। हम व्यक्त भी नहीं कर पाते किसी के साथ कि मैं तनाव में हूं, या तनाव में हैं तो किसी को फुर्सत नहीं कि तनाव से उबारने का वो प्रयास करे। इसीलिए कितनी हिंसाएं होती हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पहले के काल में कभी भी आपने देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आप साहित्य को पढ़ें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें या इतिहास पढ़ें कोई सा भी, उसमें अपवाद में हो सकता है हो, लेकिन अधिकांश स्थानों पर संघर्ष की बातें तो आएंगी। उसके जीवन में संघर्ष रहा, लेकिन उसने संघर्ष को झेलते हुए अपने मार्गों को प्रशस्त किया, लेकिन आत्महत्या नहीं की कभी भी। ठीक है, लेकिन आज आए दिन क्यों आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं? उसका कारण यही है कि स्वबोध नहीं है, स्वधर्म का, स्वकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, और परस्परता का ध्यान नहीं है। यदि परस्परता का ध्यान हो, हम एक दूसरे का ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो ये समस्या नहीं आती। वो मोबाइल ले लिया, कमरे में चले गए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो व्यक्ति दूसरों से धीरे धीरे कटता रहता है। क्यों? वो अपनी भड़ास दूसरों के सामने नहीं निकाल पाता या अपनी बात नहीं कह पाता। फिर ऐसे ऐसी चीज़ों को जो है अपने स्वभाव में ढाल लेता है, जिससे फिर वो उसको अरुचि होती है। जहाँ परिवार, जहाँ संगठन की बात आती है, वहाँ पर वो फिर कामयाब नहीं हो पाता, उसको अच्छा ही नहीं लगता समूह में। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि परस्परता में रह करके एक दूसरे के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी संसाधन हैं, उनमें समरसता पूर्वक उनका उपयोग करेंगे तो धर्म की कहीं हानि नहीं होती है। ठीक है ओम जी। आचार्य जी, जैसे धर्म का पालन कहे तो वो व्यक्ति स्वयं के लिए तो जीता ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही जीता है, वो भी तो धर्म का ही पालन कर रहा है। उसकी खुद की आवश्यकता नहीं है, वो परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही जीता है। उसको उसमें उसके लिए खुद के लिए समय ही नहीं मिलता, फिर वो धर्म का आचरण नहीं है उसमें उसका। फिर भी परिवार का पालन करता है, परिवार के लिए सब कुछ करता है, सत्य है, लेकिन उसका जो निज कर्तव्य है, उस कर्तव्य पर वो ध्यान रखे, और देश काल परिस्थिति में थोड़ा सा पुरुषार्थ की न्यूनता अधिकता तो होती ही होती है। यदि हम समाज के जो अंधाधुंध लोग फैशन के दौर पर, अपने को चमकाने के दौर पर, दिखावे में अत्यधिक पैसों का अपव्यय करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, और हम उनको देख करके वैसा ही करेंगे तो निसंदेह फिर हमारा जो है, क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति होती नहीं है।
इच्छाएं अनंत हैं। जितने में हमारा कार्य चल जाए, नितांत आवश्यकता हो, उन कार्यों को करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करें। देखिए, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए हम पैसे कमा रहे हैं, जिनके जीवन में खुशहाली आए, उनके लिए सुख संसाधन जुटा रहे हैं, लेकिन यदि वही बिगड़ गए तो फिर कोई लाभ नहीं उनका। उनको संभालते हुए पुरुषार्थ करें। व्यक्ति को बनाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन व्यक्ति जब बिगड़ गया अपने स्वभाव से तो फिर पैसे या इस सुख संपत्ति का कोई लाभ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमको उन चीज़ों का जो है धारण करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। सुख सुविधाओं के जो है कार्य में या उनको उनकी अति अभिप्सा में, तृष्णा में यदि हमने अपने आप को लगा दिया तो जिसकी आमदनी 1 रुपया है और खर्च वो 10 रुपया 20 रुपया करेगा तो कैसे कल्याण होगा? नहीं होगा। हाँ, ये है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए वो पुरुषार्थ करे, उस चीज़ को वो समझे, जाने और वैसा आचरण करे। पहले के जो संबंध होते थे, उत्सव होते थे, विवाह आदि होते थे, उनमें इतना खर्च नहीं होता था। लेकिन आज के दौर को देख करके कोई खर्च करे तो एक एक विवाह, एक एक जो है कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं। तो क्या ये जरूरी है इतना डेकोरेशन करना, इतनी साज सज्जा करना? यदि दिखावे में आएंगे तो फिर हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहे हैं कि जो सा माम पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थिता तथा वर्तितुम इच्छामि सा ही धर्म सनातना। अर्थात सा माम पिता यथा, जैसे पिता अपने पुत्र को संभालता है, जैसे पिता अपनी संतानों को कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होने देता है, वैसे ही सत्य मार्ग में स्थित है वह मुझे जिस प्रकार का उपदेश करता है उसी प्रकार से मैं आचरण करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सनातन वेदोक्त धर्म कहलाता है। जैसे पिता आज्ञा करें वो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। माता पिता जैसे आज्ञा करें, लेकिन माता पिता के ज्ञान का स्तर, उनका आधार या उनका स्वभाव कभी कभी हमको बहुत प्रभावित करता है। और माता पिता यदि चाहते हैं कि मेरा यह पुत्र या पुत्री विशेष रूप से उत्कर्ष को प्राप्त हो, तो वो जरूर ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा देंगे जिससे हमारा उत्कर्ष होगा। लेकिन जिनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, चाहते तो हैं हित हो, लेकिन वो दूरदर्शी नहीं होते, वो संकुचित भावना वाले होते हैं, ऐसे माता पिता जो बच्चों को सुशिक्षा नहीं देते, वे भी अधर्म का पालन मान के चलो करते हैं। और जो अपने संतानों को सुशिक्षा देते हैं, जो उनके लिए सदा वेदानुकूल बातें बताते हैं, वेदानुकूल आचरण स्वयं उनका होता है, तो वे जरूर सच्चे धार्मिक बनते हैं और उनके जीवन में बड़ी पवित्रता, शुचिता का भाव होता है। और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ निसंदेह इतने समस्याएं, इतने कष्ट आते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही दूभर हो जाता है। फिर हमको यही नहीं पता होता कि कैसे कार्य चले। हम केवल आधुनिकता की दौड़ में चले जा रहे होते हैं। कर्तव्य का पालन बहुत आवश्यक है। यदि आप जैसा प्रश्न कर रहे थे, उस अवस्था में ये समाज तो
अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, लेकिन स्वार्थ से बंधा हुआ होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो अपने कर्तव्य पालन में सदा अडिग रहता है, वो कभी भी ऐसी भावनाओं से बहकता नहीं है। क्योंकि ये जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक आप पैसों की मशीन बने हुए हो, धन अर्जन कर रहे हो, तब तक लोगों की इच्छाएं आपसे जुड़ी होती हैं। और जिस दिन आप धर्म का पालन छोड़ करके केवल उनकी इच्छाओं पर यदि आप डिपेंड हो गए कि नहीं इनकी इच्छा पूरी करनी, इनकी इच्छा पूरी करनी है, तो फिर कभी भी धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि रात दिन वही चीज़ें आपके सामने आएंगी, और जिस दिन आपने उनकी इच्छाओं का हनन किया, उनकी इच्छाएं आपसे नहीं पूरी हुई, उसी दिन आप बेगाने हो गए। यावत् वित्तोपार्जन सकता तावन् निज परिवारो रक्ता, पश्चात् जाते जर जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जिनके लिए आप सारी सुख सुविधाओं को पूरा करना चाहते हो, संसाधनों से सबको लैस करना चाहते हो, और उन संसाधनों की पूर्ति में आप बहुत हिंसा भी करते हो, तो धर्म का पालन कैसे कर पाओगे? नितांत जो आवश्यक है, यही तो कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विदनम। अलोभ की भावना से आप जब जिएंगे, किसी के धन के प्रति लालसा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो आप धर्म का पालन कर पाओगे। और यदि आप लोगों की देशकाल परिस्थिति में जो नितांत आवश्यक भी नहीं है, उसकी भी यदि आप पूर्ति करना चाहोगे, तो बड़ा कठिन काम है ये। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारों रखता। जब सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। जिनका स्वार्थ का रिश्ता होता है, और जो स्वार्थ में नहीं बंधे होते हैं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो हर स्थिति में, सुख में दुख में, हर स्थिति में वो साथ देंगे। लेकिन जो स्वार्थ में, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। आज यहीं तक, आगे शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।